हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? जाहिर है स्वस्थ है और मस्त है। तो आज जो है मैं ब्रेड रोल बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने अच्छी तरह से पहले से ही आलू को बॉईल करके अच्छी तरह से भून के रख दिया है, जिसमें मैंने प्याज और लहसुन थोड़ी सी छोटी कलियाँ दी थी और उसमें बादाम दिया था हमने और अच्छी तरह से उसे भून दिया था। और थोड़े से मैंने उसमें गोलकी और जीरा के पाउडर भी मिक्स किए थे और अच्छी तरह से भूनने के बाद ये पहले से ही रेडी हो चुके हैं। और ब्रेड के जो किनारे वाले जो परत होते हैं उसे मैं पहले से ही निकाल लूँगी, क्योंकि ये जो मोटे मोटे होते हैं ना, ये अच्छी तरह से रोल नहीं होते हैं, जिसके कारण ब्रेड ना अच्छी तरह से गोल नहीं हो पाते, खुल जाते हैं वो। इसलिए इसे पहले से ही मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर इस आलू के टिक्की को मैं है इसमें भरूँगी। भरने के बाद इसे रोल बनाऊँगी और रोल बनाने के बाद इसे तलूँगी। तो बस इसी तरह से मेरे ब्लॉग में आप बने रहें, देखते रहें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मैंने एक कटोरे में भी पानी यहाँ रख लिया है और बस इस प्रोसेस को आप देखते रहिए कि मैं इसे कैसे बनाने वाली हूँ। तो बस आप देखते रहिए। ये जो ब्रेड के जो टुकड़े मैंने यहाँ पे साइड में रखे हैं ना, किनारे से जो मैं तोड़े हैं, उसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। पता है क्यों? ग्राइंड करने के बाद जब ये ब्रेड का जो रोल बनाती हूँ ना, उसमें हल्का सा उसमें लपेटने से ना ये ब्रेड का जो रोल बनता है ना, वो और भी कुरकुरे हो जाते हैं। जैसे वेजिटेबल चॉप आप खाते हैं ना, तो बाहर से जो कुरकुरे लगते हैं ना, बस वही फ्लेवर आ जाते हैं इसमें। और तेल जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि ये ब्रेड जो है, ब्रेड का जो पाउडर हम जो बनाते हैं वो सूखे हुए रहते हैं, इसी कारण से। और यदि डायरेक्ट हम इसे रोल बनाकर तलते हैं तो इसमें बहुत सारा जो है वो रिफाइन या तेल जो है वो उसमें घुस जाता है, जिसके कारण वो चिपचिपे हो जाते हैं। खाने में भी अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बाद में ना अच्छा नहीं लगता है डाइजेशन में, या फिर कुछ ढकारें आती हैं। तो देखिए, ये ब्रेड का जो किनारे किनारे वाला जो पार्ट था उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया है और मैंने रोल बना दिया है ब्रेड को। और रोल बनाने के बाद इसमें जो ब्रेड का जो चूरा था उसमें लपेट लिया और मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म करके रख दिया और अब मैं इसे तलने वाली हूँ। बस आप इसी तरह से देखते रहे। और मैंने इसे दो शेप में बनाया है, एक गोल और एक थोड़ा सा लंबा, वेजिटेबल चॉप की तरह। और इसे इस तरह से लपेटने के बाद इसे तलूँगी और तलने के बाद इसका प्रोसेस देखें कि कैसे कैसे जो है ये बनते हैं। तो बस आप इसी तरह से देखते रहें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें ट्राई करके बताएं कि ये ब्रेड रोल की जो विधि मैंने बताई है वो आपको कैसी लगी। तो बस देखिए, अब मैं इसे तल रही हूँ और इसे ज़्यादा तेज़ में नहीं तलना है, मीडियम फ्लेम में ही तलना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कुरकुरे हो जाते हैं, बहुत जल्दी तला जाते हैं ये, इसीलिए। तो जैसे ये तल जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो बस अब दिल थाम कर बैठिए और आप बस दिल थाम कर बैठिए और देखते रहिए कि मैं इसे कैसे बनाने वाली हूँ। और देखिए, लगभग तल चुके हैं। कितने जल्दी ये तलते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि ब्रेड जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी तेल में तल जाते हैं। अब इसीलिए इसे मैं तल रही हूँ। और देखिए, ये अब तल चुके हैं और अब मैं इसे निकालूंगी और निकालने के बाद इसका कलर जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बने हैं ये। तो बस आप देखिए यूँ ही कि अब मैं इसे तल कर निकालूंगी और ये कैसे बने हैं। तो देखिए, इसका कलर जो है कितना खूबसूरत आया, एकदम पूरा ब्राउन। और तलने के बाद जो चीज़ें जो निकलती हैं ना, उसका कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है और इतने क्रंची ये बने हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और बाकी जितने भी ब्रेड है उसको भी मैं इसी तरह से इसमें ब्रेड के चूरे में इसी तरह से लपेट दूंगी और लपेटने के बाद फिर मैं इसे तलूँगी। और ये इसका शेप जो है थोड़ा सा अलग बनेगा, हालांकि खाने में दोनों सेम ही लगेगा। और हम जो लेडीज़ होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट प्रकार के या डिफरेंट शेप्स के हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, घर में ट्राई करते रहते हैं और बच्चों को खिलाते रहते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना, शाम का समय होता है, मम्मी नाश्ता कुछ चाहिए, तो उन लोगों को नाश्ते में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो शाम को कुछ ना कुछ हम भी शाम को बनाया ही करते हैं, ताकि बच्चे भी खुश और मम्मा भी खुश। अब बच्चे के बहाने हम लोग भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे की जिद होती है तो सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, बच्चे के कारण माएँ भी खाती हैं और बड़े भी लोग खाते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बाहर से चीज़ें ना मंगाऊँ और घर में ही मैं चीज़ें बनाऊँ और उसे खिलाऊँ, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं ना उतनी हाइजीन नहीं होती है जितनी घर में होती हैं, इसलिए। और देखिए, इस तरह से मैं इसे भी तल रही हूँ और तल के मैं निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद देखिए ये कितना खूबसूरत कलर इसका आने वाला है। और जब मैं ये चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मेरा बेटा तो बहुत ही खुश हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है।
बेटी को तो थोड़ा तला हुआ कम पसंद है, लेकिन बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब इसे सॉस के साथ मैं अब उसे देने वाली हूँ। और जब मैं इसे दूंगी सॉस के साथ, और जब ये देखेगा ना ब्रेड रोल, तो देखिए इसका अंदाज जो है वो कैसा होगा, कितना खुशी से झूम जाएगा, क्योंकि वो तली हुई चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखिए अब मेरा बेटा सो गया है यहाँ पे। अब मैं जैसे ही उसे उठाई और देखिए ये उठ कर बैठ गया ब्रेड रोल। अरे वाह कितना खुश है देखिए। अब ये देखिए ये खा रहा है और इसे तो बहुत ही पसंद आया है ये ब्रेड रोल। और इसको मैं पूछ रही हूँ कि जल्दी बताओ कि कैसे लगे, तो ये क्या बताएगा। देखिए इसी का मुँह से जवाब सुनिए, बताएगा भी कि नहीं। उसकी शर्मा रहा है बस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू।